नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। हरे रामा हरे रामा ॐ भूर्भुवः स्वः। आपने गौर किया होगा, इसमें कृष्ण भजन के साथ डांस करते हुए अधिकतर लोग विदेशी हैं। भारत के मथुरा से शुरू कृष्ण भक्ति कैसे अमेरिका में प्रसिद्धि पाती है और वहां से कैसे एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। यह आंदोलन था इस्कॉन मूवमेंट का, जिसने विदेशी धरती पर कृष्ण भक्ति को फैलाया और अनगिनत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन के फॉलोअर्स विश्व में गीता और हिंदू धर्म के एवं संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी ने 1966 में किया था। केवल 54 साल पुरानी इस संस्था के दुनिया भर में आज 850 से ज्यादा मंदिर और 150 से ज्यादा स्कूल और रेस्टोरेंट हैं। यह सभी कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित हैं। जैसा कि इस्कॉन का नाम भी कहता है कि वे कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रभुपाद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और साथ ही उनका मन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में बहुत लगता था। एक एक शब्दों को समझकर उसका एहसास लेने की कोशिश करते थे। उनके गुरु ने उन्हें सुझाया कि वे अंग्रेजी के माध्यम से गीता ज्ञान का प्रसार करें। 1953 में झांसी से लीग ऑफ डिवोटीज संस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि भारतीयों की उपेक्षा के कारण फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार विदेशों में करने की पहल की। प्रभुपाद जी ने अपनी प्रेरणा का स्रोत चैतन्य महाप्रभु को बनाया, जिन्होंने बंगाल और असम में कृष्ण भक्ति की संकीर्तन का प्रसार किया था, जिसमें कृष्ण भक्ति को भजन और डांस के साथ मिलाकर अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी और गौड़े मठ की स्थापना की। प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी और गौड़े मठ के कार्य में सहयोग दिया। प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़े वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, जो अब उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। प्रभुपाद सितंबर 1965 ईस्वी में अमेरिका गए। जब वह भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उनके पास कुछ किताबों और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया। वो वहां से मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुंचे। उनके पास पैसे भी नहीं थे, ना ही कोई अमेरिका में उन्हें जानता था। 1965 अमेरिका वियतनाम युद्ध का समय था, जिसमें अमेरिका बुरी तरह हार रहा था और उसके सैनिक मारे जा रहे थे। उस समय अमेरिका की सड़कों पर हिप्पी लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी। वे लोग नशे में डूबे रहते और चोरी डकैती, लूटपाट, सड़क पर नंगे लेटे रहना और पब्लिक प्लेस पर सेक्स करना इनकी आदत थी। अमेरिका की सरकार इनसे परेशान थी। प्रभुपाद ने सोचा क्यों न इनसे ही शुरुआत की जाए। शुरू में प्रभुपाद की ये लोग बेइज्जती करते, उनका सामान इधर उधर फेंक देते, उन पर सिगरेट का धुआं छोड़ते, लेकिन प्रभुपाद उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराते, खुद ही रसगुल्ले बनाकर खिलाते और गीता का उपदेश देने की कोशिश करते। धीरे धीरे इनका हृदय परिवर्तन होने लगा। अब ये लोग हिप्पी से हैप्पी बनने लगे। इनमें से बहुत से लोग कृष्णा भक्ति से जुड़ गए और इस्कॉन की स्थापना में योगदान दिया। ये लोग अमेरिका के दूसरे शहरों में जाकर लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ने लगे। महज 1.5-2 साल में ही उन्होंने वहां कृष्ण भक्तों का एक ग्रुप खड़ा कर दिया। दूसरे देश में इस्कॉन का प्रसार प्रभुपाद जी ने अपने इन शिष्यों की मदद से किया। करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 ईस्वी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक संस्था को स्थापित करने में ही बिताया। चूंकि वह सोसाइटी के नेता भी थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व और प्रबंधन कौशल इस्कॉन के विकास और उनके मिशन की पहुंच के लिए जिम्मेदार था। भक्तों के बढ़ने के साथ न्यूयॉर्क में पहला मंदिर स्थापित किया गया। एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत में जिसको देखो वो खुद को भगवान बना देता है, तो क्या आप भी भगवान हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, जो कि उस समय एक नई बात थी और इसको लेकर अमेरिका में काफी चर्चा हुई। हेनरी फोर्ड के बेटे अल्फ्रेड फोर्ड इनके शिष्य बन गए। उस समय बीटल्स नामक एक बैंड बहुत फेमस था। उसका मालिक और गायक जॉर्ज हैरिसन इनसे प्रभावित होकर एक फार्म हाउस मंदिर के लिए दान दे दिया। अपने शो में कृष्ण भजन करने लगा। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था,
कि जब उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे तो वह 7 मील चलकर इस्कॉन की रसोई से खाना खाकर आते थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. एक बार कम्युनिस्टों की एक सभा में उनसे पूछा गया कि उन्होंने अमेरिका से ही ये आंदोलन क्यों शुरू किया। ये पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने का अमेरिका की चाल है। तब उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें फ्री का टिकट कहीं और का मिला होता तो वहां पहुंचकर यही काम करते। रुपयों के इंतजाम के लिए अगरबत्ती का बिजनेस किया और किताबों का प्रकाशन किया। अपने शिष्यों से संपर्क करने के लिए 10,000 से भी ज्यादा पत्र लिखे। इस्कॉन के मंदिर की बात करें तो वृंदावन में इस्कॉन का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जहां पर विश्व भर में इस्कॉन से जुड़े लोग एकत्रित होते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। लाखों ऐसे विदेशी लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर खुद को भाग्यशाली समझा, और असल में यही वे लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण और हिंदू धर्म को अच्छे से समझा है और वे इसकी कद्र भी करते हैं। अब आप दुनिया के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएं, इन सभी मंदिरों की खासियत यह है कि इनकी बनावट से लेकर आंतरिक संरचना तक को एक समान रखने का प्रयास किया गया है। यहाँ की आरती, भोजन और भोजन का समय भी तय होता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है और वहां पर प्रभुपाद की एक मूर्ति भी लगी होती है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में लगभग 550 से अधिक मंदिर हैं। सभी महाद्वीपों पर आज इस्कॉन द्वारा बनाए गए कृष्ण मंदिर हैं। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य मंदिर और विद्यालय बनवाए हैं। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जिसे 1997 में हरे कृष्णा हिल पर बनाया गया था। अब देखते हैं इस्कॉन इतना क्यों फेमस हो रहा। इस्कॉन की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है लोगों के बीच इनकी पहुंच और उन्हें ये एहसास दिलाना कि रुपया, पैसा और गाड़ी के अलावा भी कुछ है। इसके लिए बच्चों के लिए इस्कॉन के स्कूल हैं, जिसमें उन्हें मॉडर्न एजुकेशन के साथ धर्म और गीता ज्ञान को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल गुरुकुल पर आधारित होते हैं और पूरी तरह भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। अपने स्कूल के अलावा इनका संबंध सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड के स्कूल से भी होता है, जिसमें 1-2 लेक्चर दिलाकर लोगों तक पहुंच बनाया जाता है। कई स्कूलों में बच्चों के भोजन की व्यवस्था इस्कॉन द्वारा किया जाता है। अभी हाल के समय से इस्कॉन छोटे बच्चों को भी साधु बना रहा। अब आता है इंटरेक्शन, यानी लोगों से मेल बढ़ाना। इसके लिए पब्लिक प्लेस पर भजन कीर्तन करना, जिसमें हरे कृष्णा भजन के साथ डांस करना, शो में जाना, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, कॉलेज के फेस्ट में जाना और अपनी बुक यानी गीता को लोगों को देना। सबसे बड़ी चीज ये कि ये सब बिना किसी जबरदस्ती के करना। फेस्ट में जाते हैं तो एक सेलिब्रिटी की तरह, ना कि एक साधु की तरह। अब आता है मेथड ऑफ वर्शिप, यानी उपासना की पद्धति, जो कि बहुत ही सरल है। आप चाहे जहां हो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का ही उच्चारण करके कृष्णा की उपासना कर सकते हैं। इनके मंदिरों में कृष्ण को एक जीवित व्यक्ति की तरह माना जाता है। इस्कॉन की सबसे प्रसिद्ध इनकी भोजन की व्यवस्था है। इसके द्वारा ये सोशल वर्क करते हैं, चाहे बाढ़ हो, अकाल हो या कुछ और, इनके द्वारा भोजन कराया जाता है। इस्कॉन में ही स्टीव जॉब्स कई मील पैदल चलकर खाना खाते थे, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इन सब चीजों में ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह पेशेवर काम करते हैं। प्रभुपाद जी ने खुद कहा था कि उनका तरीका एक बिजनेस मॉडल की तरह का है। इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था हो गई तो स्वाभाविक है इस पर विवाद भी हुआ। पूरी दुनिया में इस आंदोलन के अधिक फॉलोअर्स होते जाने के कारण निश्चित ही दूसरे धर्मों की नजरों में यह आंदोलन खटकने लगा, जिसके चलते इस्कॉन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए और बाद में उन्हें कई आरोपों का सामना भी करना पड़ा। उन पर ड्रग्स बेचने और लेने का आरोप लगा। ऐसा नहीं कि इस्कॉन को अमेरिका, यूरोप में ही विरोध प्रदर्शन और आरोपों का सामना करना पड़ा हो। यहाँ भारत में भी कई हिंदू भी उनके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ये लोग हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भी सन्यासी बना देते हैं। कई इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी, नौकरी पेशा लोग नौकरी छोड़कर इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं। आरोप लगा कि ये युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं। कई लोगों ने इन इस्कॉन मंदिरों को अमेरिका की साजिश बताया और कहा कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा लेकर ये हर साल विदेश भेज देते हैं, जबकि जांच करने पर यह सारे आरोप निराधार पाए गए। हालांकि ये आरोप सही नहीं है। इस्कॉन की उपयोगिता इससे कहीं बढ़कर है। एकमात्र यही प्रमुख संगठन है जो भारत से बाहर कृष्ण भक्ति और भारतीय संस्कृति का प्रसार करता है। जैसा कि पहले ही बताया है कि केवल 54 साल पुरानी इस संस्था के दुनिया भर में आज 850 से ज्यादा मंदिर और 150 से ज्यादा स्कूल और रेस्टोरेंट हैं। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के अलावा दूसरे देशों में आज भी हर साल निकलती है। ये भी इस्कॉन की ही देन है। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।